नमस्कार भाई साहब। आज आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक पहलवान रहता है, मतलब गजब का पहलवान है। मतलब क्या कुश्ती लड़ता है, कितने लोगों को तो उठा के पटक चुका है, बड़े बड़े सुरमाओं को चित्त कर दिया है। हाँ, लेकिन वही पहलवान आजकल घूम घूम के इधर उधर रोता हुआ नजर आता है। हाँ, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। कहता है कि वो हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग हैं, बुढ़ऊ, वो हमको धमकी देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको देख लूँगा। हाँ, कभी कहते हैं कि समझ लो ये अच्छी बात नहीं है, कभी कहते हैं कि हम तुमको उठा के पटक देंगे, कभी कहते हैं कि हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। आपको भी हंसी आ रही होगी कि एक पहलवान ये कह रहा है कि एक मरियल बुढ़ऊ उसको धमकी देते हैं। हाँ, खैर फिर हमने पता लगाने की कोशिश की, तब पता चला कि वो जो बुढ़ऊ हैं दरअसल उस पहलवान के मकान मालिक हैं, और ये पहलवान जी ने 6-7 महीने से उनका किराया नहीं दिया है। तो वो ये कहते हैं कि भैया किराया नहीं दे रहे हो तो घर खाली कर दो, और ये पहलवान इसी बात को धमकी बोलता है। हाँ, कि बुढ़ऊ धमकी दे रहे हैं। तो असली बात जो है वो बाद में जब पता लगाई तब पता चली, नहीं तो पहलवान का रोना ही सब लोग सुनते थे। लोगों को लगता था यार पहलवान इतना बड़ा होकर उसको एक मरियल बुढ़ऊ धमकी दे रहे हैं, यार ये तो बहुत गलत है? पहलवान जी रोते रहते थे, बताओ हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? समझ गए ना मामला? सेम यही हालत है हमारी सरकार की है। देख रहे हैं, मतलब 300 से ज्यादा सीटें, प्रचंड बहुमत, सत्ता हाथ में, 40-50 बाउंसर भी उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर सर, और ये संसद चलाने की जिम्मेदारी इनकी, सिस्टम इनका। इसके बाद में भी सरकार रो रही कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, संसद नहीं चलाने दे रहे हैं ये लोग। बताओ, सरकार रो रही है जहां पर इतनी शक्तिशाली सरकार, बताइए, और सरकार के लोग रो रहे हैं कि संसद नहीं चलने दे रहे, संसद नहीं चलने दे रहे। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि अब तो हम घूम घूम के रोएंगे पूरे देश में, सबको बताएंगे कि विपक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रहा है। देखा आपने, 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने आकर के रोए कि ये विपक्ष तो को संसद नहीं चलने दे रहे थे, ये विपक्षी लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, देखा, काम नहीं करने दे रहे थे, ये विकास को रोक रहे थे। बताइए आप, जब इतनी शक्तिशाली सरकार विपक्षियों के सामने रोए। एक तरफ यही लोग ये कहते हैं बाहर जाकर के, अक्सर देखा होगा टीवी में, कि विपक्ष है कहां, विपक्ष तो खत्म हो गया है, विपक्ष दिखता कहां है, विपक्ष कहां बचा है। और दूसरी तरफ रोते हैं कि विपक्ष बताओ संसद नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। मतलब ये मोदी सरकार ना हो गई, केजरीवाल सरकार हो गई। याद है, केजरीवाल हमेशा रोया करते थे कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे जी, ये मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे जी। अब बताइए, मोदी जी रो रहे हैं कि बताओ ये भाइयों बहनों या विपक्षी लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। बताइए, मोदी जी तो पूछना चाहते हैं कि मोदी जी वो जो 56 इंच का सीना है ना, हाँ, वो क्या सिर्फ रैलियों में बतौलेबाजी के लिए, चिंगारने के लिए ही वो 56 इंच का सीना है? अरे दिखाओ संसद में इन विपक्षियों को। हाँ, पूरा देश देखना चाहता है, उठा के इनको विपक्षियों को 56 इंच के सीने से हड़का के फेंको। बताइए, ये कहते हैं कि हमको ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, तो भैया ये फिर किस काम का ये 56 इंच का सीना? नहीं, मतलब हम लोग तो देखो क्या है, मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, और मोदी जी के जैसे मजबूत सरकार अगर इस तरीके से रोए तो हम लोगों को तो दुख होगा ना। कि बताइए, विपक्ष 56 इंच वाले मोदी जी की सरकार नहीं चलने दे रहा है, एक ही चीज में अड़े रहे कि पेगासस का जवाब दो, पेगासस का जवाब दो। हो गए इतने दिन, संसद बंद हो गई, मिल गया पेगासस का जवाब, हद हो गई, संसद ही नहीं चलने दी विपक्ष ने। अब तो समझ में ये नहीं आता कि विपक्ष सही है कि सरकार जो कह रही सही है, और हम जनता लोग, हमें क्या पता चला, क्या पता चलेगा
जो ये कह देते ये मान लेते, कभी लगता है यार ये सही कह रहे, विपक्ष कहता है कि नहीं हम लोग सही हैं, हैं सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो ये हमारा कर्तव्य है, और सरकार कहती है कि ये समझ में नहीं आता है। बताओ, मतलब विपक्ष को भी सोचना चाहिए। हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी फपक फपक के रो पड़े, फिर भी मतलब इन विपक्षियों को जरा सी रहम नहीं आई। अब क्या हर चीज में आके मोदी जी ही रोएंगे तब मानोगे? आदरणीय वेंकैया नायडू जी बेचारे ऐसे रो रहे थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और ये भी कह रहे थे कि हमको रात में नींद नहीं आती है। बताइए। खैर, ये बात सुन करके हमको आडवाणी जी की भी याद आ गई कि सोचिए, जब नायडू साहब को रात में नींद नहीं आ रही, बेचारे रो रहे हैं, तो आडवाणी जी का बेचारों का क्या हाल होगा। खैर, अब वो तो मार्गदर्शक मंडल में है, वो जाने अपने को क्या करना है। लेकिन कुल मिलाकर के संसद नहीं चली, गलती चाहे पक्ष की हो या सत्ता की हो, लेकिन ये मान के चलिए इसका जुर्माना, इसका हर्जाना हम जनता को ही भरना पड़ेगा। सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है संसद जो ठप रही है। ये सैकड़ों करोड़ का जो जुर्माना है, ये हम जनता को, आपको भरना पड़ेगा। कहीं पेट्रोल में 5 रुपया बढ़ा के, कहीं डीजल में 4 रुपया बढ़ा के, कहीं गैस सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ा के, ये जो हर्जाना है ना, देखना 2-4 दिन में हम लोगों से वसूल लेंगे। तो हम जैसी जनता क्या कहेगी, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, यही कहेंगे कि भैया बहुत हुआ सम्मान।